एक व्यक्ति, इसे रात्रि के समय कोई इमरजेंसी काम आया और ये दूसरी पार जाना चाहता। माने जैसे हमरे वृंदावन में जमुना जी बह रही हैं, अब वो या घाट से वाघ घाट जाना चाहता है। अब तैरना जानता नहीं था तो क्या करे। मन में सोचा कि कोई बात नहीं, नाविक नहीं मिलेगा, नाव तो मिलेगी, अपने हाथ से नाव चला लेंगे, कोई बड़ी बात है, रोज तो बैठते हैं। वो नाविक आता है, वो केवट आता है और ऐसे पतवार को हिलाता है, नाव आगे बढ़ जाती है। सो वो सीधे रात में ही पहुंचा। वास्तव में रात के समय नाविक तो नहीं था, केवट तो नहीं था, मल्लाह तो नहीं था, लेकिन नाव उसकी वहीं कोने पर ही थी। किनारे पर नाव में चढ़ गया और पतवार को लेकर नाव चलाने लगा। नाव पानी में थोड़ा सा आगे बढ़ी, हिलने लगी। रात भर नाव चलाए लेकिन दूसरा किनारा ना आए। बहुत प्रयास किया और इतनी मेहनत की प्यारे, इतनी मेहनत की कि पसीना छूट गया, लेकिन किनारा नहीं आया दूसरा। सवेरा हो गया और जो सवेरा हुआ सूर्य देवता प्रकट हुए तो जहां से चढ़े थे वहीं पर खड़े थे। तब तक नाविक आ गया जिसकी नाव थी। वो नाविक ने, केवट ने कहा, भैया ये हमारी नाव कहां ले जा रहे हो? कह दिया, ले तो हम उस पार जा रहे थे, वो सामने किनारा दिखाई पड़ रहा है और मैं रात भर से नाव चला रहा हूं लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ती है। भैया तुम चलाते हो तो नाव आगे बढ़ जाती है और वैसे ही मैं चला रहा हूं, मेरी नाव आगे नहीं बढ़ रही है। आखिर बात क्या है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है? केवट हंसकर कहने लगा, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। जैसे नाव मैं चलाता हूं वैसे ही नाव आप चला रहे हो। जितनी मेहनत मैं करता हूं मुझसे ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन किनारा नहीं मिल रहा है। बात यह है कि महाराज नाव में बैठने से पहले वो रस्सी खूंटा से जो बंधी है, कम से कम वो रस्सी को तो खोल लो। जब तक वो रस्सी बंधी रहेगी, नाव बंधी रहेगी, तब तक आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ही हम लोगों का जब तक मन ये मोह माया में पड़ा रहेगा तब तक हम परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। प्रेम से बोली राधे राधे। इसलिए तेजोवारे मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाम धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ये झूठे संसार को छोड़कर और हमने सत्य को यदि याद नहीं किया, और सत्य है परमात्मा, परमात्मा को याद तो करते नहीं हो, जीवन भर झूठे संसार में फंसे हुए हैं। जो हमारा नहीं है हमने अपना मान लिया, ये बेटा मेरा, ये बहू मेरी, ये नाती मेरा, ये पोता मेरा, ये घर मेरा, ये संपत्ति मेरी, और जीवन भर जिसकी चिंता करते रहे और एक दिन वो आया कि हमारी सांस ही निकल गई, हमारे प्राण ही निकल गए। अब बताइए कि अब किसका है वो? ना मेरा है ना तेरा है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। अगर वास्तव में याद करना है, चिंता करनी है, तो मात्र एक परमात्मा की चिंता करें। इस प्रकार पहले श्लोक में सत्य की उपासना बतलाई सूत जी महाराज ने, और दूसरे श्लोक में धर्म की व्याख्या करने लगे। धर्म प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमस्त्रु वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुद्र त्रेत्र कृतवे शुश्रूषविस्तक्षण। धर्मः प्रोज्झित कैत्रवोत्र परमो। यहां पर धर्म और परम धर्म का अंतर समझना है। देखो, जीवन में एक तो है धर्म और एक है परम धर्म। आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करें, इन दोनों में अंतर क्या है? परम धर्म और धर्म, ये दोनों में क्या विशेषता और क्या अंतर है? तो संत बतलाते हैं, विद्वान बतलाते हैं कि धर्म और परम धर्म, इन दोनों में अंतर तो बहुत है। क्या अंतर है? कह दिया, हमारे मन में संकल्प आया कि चलो वृंदावन में जाकर कथा सुनी जाए, तो वृंदावन में जाकर भागवत की कथा सुनना, ये तो हो गया परम धर्म। कथा सुनना जो संकल्प हमने लिया, ये तो हुआ परम धर्म।
और जैसे ही घर से निकले स्टेशन पर पहुंचे और एक भूखा प्यासा व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबूजी बड़ी जोर की भूख लगी है, थोड़ा सा कुछ आपकी इच्छा हो तो 2 पूड़ी मुझे मिल जाए, आपका बड़ा एहसान होगा, भगवान आपके ऊपर बड़ी कृपा करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं वृंदावन तक, मथुरा तक जाना है हमें। अब वो प्यासा व्यक्ति, भूखा व्यक्ति हमारे सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है, अब क्या करना है? देखो, वृंदावन जाकर बिहारी जी का दर्शन करना, कथा सुनना, ये तो हमारा परम धर्म है। लेकिन भैया रास्ते में कोई भूखा प्यासा व्यक्ति मिल गया, उसको भोजन कराना भी हमारा धर्म है। और यदि हम किसी भूखे व्यक्ति को भोजन ना करा सके, किसी प्यासे व्यक्ति को जल ना पिला सके, तो खूब वृंदावन आकर बिहारी जी की चौखट पर ठोकरें मारते रहना, खूब सर पटकते रहना, लेकिन बिहारी जी कृपा करने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि परम धर्म का निर्वाह तो हो गया, लेकिन धर्म तो छूट ही गया।